अमेज़न के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को बड़े ही लाड़ो प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन जब टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई तब उसको एक बाज ने पकड़ लिया। उस बाज ने उसको पकड़कर वहीं पर मार डाला। यह खबर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को मिलती है वह बुरी तरीके से रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले से ही छोड़कर चले गए थे, आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर हरी तोती वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? क्या बताऊं काकी, एक बाज ने मेरी मम्मी को मार दिया। तू रो मत टुनटुनी चिड़िया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरी मदद करूंगी। तभी बबली कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तू चिंता मत करना, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी को वहां से समझाकर चली जाती है। इस प्रकार कुछ समय गुजरने लगता है। समय के बीतने के साथ कुछ पंछी उसको खाना देकर चले जाते। टुनटुनी उन खाना को खाकर सो जाया करती थी, परंतु कुछ दिनों बाद सभी पंछियों ने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन टुनटुनी को बहुत जोर से भूख लगी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। 2 दिनों से हरी काकी ने भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया, घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और वह अपने भोजन के तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। रास्ते में उसको एक होटल दिखाई देता है और वह उससे पूछती है, बंटी भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, मैं तुझे खाने को देता हूँ। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से, जेब में पैसे नहीं है और खाना खाने चली आई है। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुझे फ्री में खिलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा, अब तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को वहाँ पर कोई भी भीख नहीं दे रहा था। तभी नगर के सबसे अमीर सेठानी निधि का बेटा कालू कौआ वहाँ आता है। कालू कौआ टुनटुनी को देख ही रहा होता है। तभी, साहब कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मैं तुम्हें ले जाकर भोजन कराता हूँ। कालू कौआ टूनी चिड़िया को लेकर एक होटल पर जाता है और वह उसको भोजन करवाता है। जब वह भोजन कर लेती है तब वह पूछता है, देखने से तो तुम भले ही घर की लग रही हो, लेकिन तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। कालू कौआ टुनटुनी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इस प्रकार कालू कौआ रोज टुनटुनी से मिलने लगता है। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया दोनों शादी कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ जब वह अपने घर जाते हैं, कालू की माँ टुनटुनी को देखकर गुस्से में कालू से कहती हैं, कालू ये क्या मजाक है, तू किसे ब्याह कर ले आया? माँ ये अनाथ चिड़िया है, सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने घर परिवार की इज्जत की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों कर ली? कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। मैं तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ, अब इसे लेकर मेरी आंखों से दूर चला जा। तभी कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आपको इस तरह बेघर होना नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को लेकर समीप के सुंदर वन जंगल में चला जाता है। वहाँ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।